प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल और असम को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, इन परियोजनाओं से व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राज्यपाल धनबाद में प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में हुए शामिल। बच्चों से की मोबाइल से दूरी बनाने और खेलकूद में शामिल होने की अपील। मुख्यमंत्री से पीवीएनएल के सीईओ ने की मुलाकात। सीएम ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता। पीवीएनएल युवाओं के कौशल विकास के लिए करे ठोस पहल। और हजारीबाग के बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत परेड का आयोजन। 375 नव आरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। जवानों और उनके परिजनों ने कहा, गर्व का क्षण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल को 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी। मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री बंगाल नहीं पहुंच पाए और उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने टीएमसी पर भी निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते चाई बीजेपी ताई, बाजते चाई बीजेपी ताई। साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की, लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। मैं आज बंगाल की महान जनता जनार्दन के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं और मैं हृदय की गहराई से कहना चाहता हूं, आप सबको ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं और मैं साफ साफ करना चाहता हूं, टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बाद असम को भी कई विकास योजनाओं की सौगात दी। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री ने गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गोपीनाथ बरदलोई को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं की सौगात दी गई है, उससे पूरे पूर्वोत्तर और असम के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। जैसे असम में विशाल ब्रह्मपुत्र की धाराएं कभी नहीं रुकती, वैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार में यहां विकास की धारा भी अनवरत बह रही है। आज
लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन हमारे इस संकल्प का प्रमाण है। मैं सभी असम वासियों को, देश के लोगों को इस नई टर्मिनल बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अब से कुछ देर पहले मुझे गोपीनाथ बोरदोलोई जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला है। बोरदोलोई जी असम के पहले मुख्यमंत्री थे, असम का गौरव थे, असम की पहचान, असम का भविष्य और असम के हित उन्होंने कभी भी इससे समझौता नहीं किया। धनबाद के टूंडी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में आयोजित 3 दिवसीय 36वें प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। राज्यपाल ने बच्चों को मोबाइल फोन से दूरी बनाने और खेलकूद के प्रति रुचि बढ़ाने की सलाह दी। विद्या विकास समिति की ओर से संचालित धनबाद के टूंडी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में 3 दिवसीय 36वें प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। राज्यपाल ने विजेताओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी का मन मोहा। खेलों के प्रति रुचि और अधिक बढ़ रही है और हमारा देश भी इस दिशा में अच्छे ढंग से काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई खेल नीति बनाई है, उसके तहत पूरे देश के अंदर लोगों की रुचि बढ़ रही है। समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए बच्चों की खेल भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा को देखना सुखद अनुभूति है। यह आयोजन बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक एवं नैतिक विकास की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए बच्चों की खेल भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा में देखना वास्तव में सुखद है। ये आयोजन बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक एवं नैतिक विकास की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। राज्यपाल ने कहा कि खेलकूद केवल पदक या पुरस्कार प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनुशासन सिखाता है, हार को स्वीकार कराना और जीत के अभिनंदन का तरीका सिखाता है। इससे सहयोग, नेतृत्व, समय प्रबंधन और दक्ष के प्रति समर्पण के गुण भी विकसित होते हैं, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होते हैं। यहाँ की मिट्टी में संघर्ष, परिश्रम और समर्पण की भावना रची बसी है। आज आवश्यकता है कि विद्यालय स्तर से भी बच्चे खेलों के प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहित करें। उन्होंने मंच से कहा कि झारखंड की धरती हमेशा से खेल प्रतिभाओं से समृद्ध रही है। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो और सलीमा टेटे का नाम लेते हुए कहा कि इन सभी खिलाड़ियों ने यह सिद्ध किया है कि प्रतिभा चाहे छोटे गांव या कस्बे में ही क्यों ना हो, यदि उन्हें उचित अवसर मिले और कठिन परिश्रम हो तो यह वैश्विक स्तर पर चमक सकती है। मुझे कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि झारखंड की धरती सदैव से खेल प्रतिभाओं के से समृद्ध रही है। महान महेंद्र सिंह धोनी जैसे विश्वविख्यात खिलाड़ी दिए। झारखंड को खेल जगत में लैंड ऑफ आर्चरी के रूप में जाना जाता है। दीपिका कुमारी जैसी विश्व स्तरीय तीरंदाज यहाँ की बेटी है। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच पूर्णिमा महतो भी झारखंड की ही बेटी है। इसी से इन सभी खिलाड़ियों ने सिद्ध किया है कि प्रतिभा चाहे छोटे गांव या कस्बे में ही क्यों ना हो, अगर उचित अवसर और कठोर परिश्रम से वैश्विक स्तर पर चमक सकती है। समापन समारोह के अवसर पर विद्या विकास समिति के पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज पीवीएनएल के सीईओ अशोक कुमार सहगल ने मुलाकात की। इस दौरान पीवीएनएल के कई अधिकारी भी मौजूद थे। मौके पर पीवीएनएल के अधिकारियों ने 800 मेगावाट की एक यूनिट से व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू होने से राज्य सरकार से मिले सहयोग के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। श्री सोरेन ने पीवीएनएल के वरीय अधिकारियों से युवाओं के कौशल विकास के लिए ठोस पहल करने को भी कहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि एक एक कर हेमंत सरकार के सभी घोटाले और काले कारनामे उजागर होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि एसीबी और सरकारी अफसरों के साथ मिली भगत भी अब मुख्यमंत्री को बचा नहीं पा रहे हैं। श्री मरांडी ने साहेबगंज में नींबू पहाड़ पर सीबीआई जांच में 100 करोड़ रुपए का अवैध खनन सामने आया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। हजारीबाग के केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो जारी करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन के ऑपरेशन के दौरान जनरेटर और आवश्यक सुविधाओं के अभाव में टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया जाना अत्यंत शर्मनाक और दुखद है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत शून्य है। पलामू के डाल्टनगंज धर्म प्रांत के तत्वाधान में क्रिसमस महोत्सव सह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मणिका विधायक रामचंद्र सिंह समेत ईसाई धर्म के प्रतिनिधि शामिल हुए। पलामू के डाल्टनगंज धर्म प्रांत के तत्वाधान में क्रिसमस महोत्सव सह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय पादरी समेत भारी संख्या में ईसाई धर्मावलंबी शामिल हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, ईश्वर का एक ही रूप है। धर्म के आने से विश्व में जीवन जीने का रास्ता और मार्गदर्शन मिला है। इस दौरान उन्होंने सभी से प्रेम और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। ईश्वर का एक ही रूप है, ये आपके मानसिकता के संकुचित पन है। ये आप लिमिटेड हो रहे हैं अपने सोच में, इसलिए ये सोचना कि ईश्वर का एक ही रूप है ये हम लोगों की कमी है। ईश्वर कैसा है, कौन है, क्या है, वो अपने जगह है। शोभा यात्रा में शामिल युवक युवतियां पारंपरिक गानों पर थिरकते नजर आए। ईसा मसीह को याद किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ईसाई धर्मावलंबी और युवक युवतियां शामिल रहे। डीडी न्यूज के लिए पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। बोकारो जिला प्रशासन और डालमिया भारत फाउंडेशन की पहल पर सीएसआर के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद 10 दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल और 55 टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। मौके पर उपायुक्त अजयनाथ झा ने संस्थान के मानवीय पहल की सराहना की और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का आभार जताया। हमारे टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनको जो हम ये किट दे रहे हैं, ये पूरी तरह से बोकारो जिला को सैचुरेट करना है। इसमें सभी ऑर्गेनाइजेशन शामिल होंगे, हमें सभी अधिकारी भी शामिल होंगे और हम सब अधिकारी मिलकर इसको पूरी तरह से, कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं होगा जिसको कि हम ये किट ना दे सकें। सिविल सर्जन साहब सुनिश्चित करेंगे, इसको पूरा वर्कआउट करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति तक ये पहुँचना चाहिए। चाहे उसके लिए हम सबको अपनी अपनी सैलरी से कुछ देना पड़े तो हम लोग वो सब करेंगे। हजारीबाग के मेरू स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल के रानी लक्ष्मीबाई परेड ग्राउंड में कड़ाके की ठंड और घने कुहासे के बीच बीएसएफ के 375 नव आरक्षकों ने तिरंगे की छत्रछाया में देश की एकता और अखंडता की रक्षा की शपथ ली। 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद ये जवान अब आधिकारिक तौर पर देश की प्रथम रक्षा पंक्ति का हिस्सा बन गए हैं।
हजारीबाग में कड़ाके की ठंड और घने कुहासे के बावजूद बीएसएफ मेरू के रानी लक्ष्मीबाई परेड ग्राउंड में जोश और जुनून की कोई कमी नहीं थी। यहां आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में 365 नव आरक्षकों ने अपने कदम ताल से सबका दिल जीत लिया। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि बीएसएफ मेरू के महानिरीक्षक धीरेन्द्र संभाजी कुटे ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। भारत माता की जय के नारों के साथ इन जवानों ने देश सेवा का संकल्प लिया। जो भारत के विभिन्न राज्यों से है, अपने 44 सप्ताह के कठिन परिश्रम एवं लगन के पश्चात आपके अटेस्टेशन परेड में शामिल हुए हैं। इस अटेस्टेशन परेड के साथ ही आज आप औपचारिक रूप से सीमा सुरक्षा बल में सदस्य बनकर राष्ट्र सेवा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पहला कदम रखने जा रहे हैं। इन जवानों ने 44 सप्ताह का बेहद कठिन परिश्रम और साधना भरा बुनियादी परीक्षण पूर्ण किया है। इस दौरान इन्हें न केवल शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाया गया, बल्कि आधुनिक हथियार चलाने, अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और आतंकवाद तथा उग्रवाद से निपटने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। इस गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बनने के लिए जवानों के माता पिता भी पहुंचे, जिनकी आंखों में अपने बेटों को वर्दी में देख गर्व के आंसू साफ झलक रहे थे। जिला बल से रसोईया में है और बेटा आज बीएसएफ में ज्वाइनिंग करके आज परेड देखने आए थे। परेड देख के बहुत अच्छा लगा और आगे सोचते हैं कि बेटा देश का सेवा बहुत अच्छा से कर सकेगा। सेना में आज सीमा सुरक्षा बल में आज उसका पासिंग आउट परेड था। बहुत ही गर्व की बात है जो देश की सेवा के लिए मौका मिला और हमें यहाँ पर आने का भी मौका मिला। प्रशिक्षण के बाद ये सभी 375 जवान अब देश के कोने कोने में सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे। हजारीबाग का मेरू के एक बार फिर देश को जांबाज प्रहरी सौंपने का गवाह बना है, जो हर विषम परिस्थिति में भारत माता की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरे। इसी को ध्यान में रखते हुए रांची के आड्रे हाउस में कलाम अकेडमी के सौजन्य से रांची कंटेंट क्रिएटर मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के करीब 200 क्रिएटर्स ने हिस्सा लिया, जहां उन्हें तकनीक के साथ साथ राज्य की कला और पर्यटन को बढ़ावा देने के गुर सिखाए गए। राजधानी रांची के ऐतिहासिक आड्रे हाउस में आज कंटेंट क्रिएटर्स का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड पर्यटन निदेशालय की निदेशिका विजया एन जाधव ने क्रिएटर्स और उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के पर्यटन स्थलों और यहाँ की अनूठी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने में ये कंटेंट क्रिएटर्स ब्रांड एम्बेसडर की तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सपोज रांची का वीडियो है वो सिर्फ रांची में रिलीज नहीं होगा, वो पूरा वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर रियली आप बहुत अच्छे हो तो कोई भी कहीं से कोई बड़ा बिजनेसमैन आपको पिक कर सकता है, बोल सकता है आप हमारे लिए वीडियो बनाओ, तो उसके लिए ये भी एक इनकम का सोर्स बन सकता है। कलाम अकेडमी की इस पहल का उद्देश्य स्थानीय टैलेंट को एक मंच प्रदान करना था। कार्यक्रम के आयोजक और कलाम अकेडमी के निदेशक विकास ने बताया कि झारखंड में कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद है। अब यह केवल शौक नहीं बल्कि एक उभरते हुए कैरियर का रूप ले चुका है। अकेडमी का प्रयास है कि युवाओं को सही मार्गदर्शन और तकनीकी जानकारी मिले ताकि वे व्यावसायिक रूप से सफल हो सके। कि झारखंड में बहुत सारा टूरिज्म में स्कोप है, झारखंड में बहुत सारा डिजिटल इकोनॉमी के एरिया में स्कोप है, तो क्रिएटर्स को एक रिकॉग्निशन मिले, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपना टैलेंट आके दिखा पाए। इस मीट में शामिल हुए कंटेंट क्रिएटर्स भी काफी उत्साहित नजर आए। उनका कहना था कि इस तरह के आयोजनों से उन्हें न केवल तकनीकी बारीकियों को सीखने का मौका मिलता है, बल्कि अन्य क्रिएटर्स के साथ नेटवर्किंग और अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म भी प्राप्त होता है। गेम डेवलपर और मैं गेम्स बनाता हूँ, तो बेसिकली मेरा यहाँ आने से फ़ायदा ये हुआ कि मुझे नेटवर्क मिला, मुझे कनेक्शन मिला। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे मिले जिन्होंने कहा मुझे कि मैं अगर उनसे रिलेटेड या फिर यहाँ झारखंड से रिलेटेड अगर कुछ गेम बनाता हूँ या फिर इंडियन आरपी पे डेडिकेटेड कोई गेम बनाता हूँ, जैसे कि हमारा कल्चर, हमारा इवेंट्स वहाँ उस गेम में वर्चुअल वर्ल्ड में दिखे, तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे, जिससे होगा क्या कि हमारा गेम का भी प्रमोशन होगा और हमारे झारखंड का भी प्रमोशन। झारखंड के उद्योग, पर्यटन, प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की समृद्ध कला संस्कृति को आधुनिक डिजिटल दुनिया तक पहुँचाने में ये कंटेंट क्रिएटर्स एक सेतु का काम करेंगे। आने वाले समय में इनकी रचनात्मक राज्य की छवि को नई ऊंचाइयों
ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस क्रिएटर मीट से निकले युवा अपनी क्रिएटिविटी से न केवल खुद का भविष्य संवारेंगे बल्कि लोकल फॉर वोकल के मंत्र को साकार करते हुए झारखंड का मान भी बढ़ाएंगे। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आदिवासी स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से एनसीसी की पहल पर राज्य में वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इसके तहत खुटी, गुमला और लातेहार से एनसीसी कैडेट्स साइकिल चलाकर रांची पहुंचे। यहां मोरहाबादी मैदान में मंत्री सुदेव कुमार ने उन्हें रिसीव किया और रिसेप्शन सेरेमनी का आयोजन किया गया। के मोरहाबादी मैदान में वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के रिसेप्शन सेरेमनी में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने मंत्री सुदेव कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान साइक्लोथॉन के पहले चरण में शामिल एनसीसी कैडेट्स के बीच मेडल और प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी स्थित तोरपा के उलिहातू और कर्मस्थली गुमला एवं लातेहार से 18 दिसंबर को वीर बिरसा साइक्लोथॉन की शुरुआत हुई थी, जो 19 दिसंबर को रांची पहुंची। रांची आने के क्रम में एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा की भूमिका और उनके संघर्ष से अवगत कराया। बिरसा मुंडा जी की जन्मभूमि उलिहातू पर जाने का मौका मिला। वहाँ पे हमने पैर रखे, उनके परिवारजनों, उनके वंशजों से मिले। हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी लातेहार से और पहला पड़ाव था हमारा मांडर में। इस दौरान हमको वहाँ पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो लोगों से मिलने का मौका मिला और हमारे हर एक पड़ाव से पहले इसी प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम किए गए। हमने गुमला से चल के आए हैं तो काफ़ी लोग से मिले हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, मेडिकल स्टाफ ने सपोर्ट किए हैं। रास्ता में कई लोगों से बात कर पाया, गाँव वाला से भी मिले। ब्रिगेडियर आर.के. सिंह ने बताया कि शौर्य के कदम शांति की ओर थीम पर आयोजित साइक्लोथॉन का दूसरा चरण 28 दिसंबर को शुरू होगा, जो रांची के भगवान बिरसा मुंडा जेल पार्क से शुरू होगा। इसमें 2 एनसीसी के अधिकारी, 2 एनसीसी के पीआई स्टाफ और 16 एनसीसी कैडेट्स शामिल होंगे। इन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा, जो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी और 27 जनवरी को आयोजित परेड में शामिल होंगे। इस साइक्लोथॉन का थीम था शौर्य के कदम क्रांति की ओर। इसी थीम को नजर रखते हुए और झारखंड की जमीन के भगवान बिरसा मुंडा का, जो कि इतने बड़े ट्राइबल लीडर रहे हैं, उनको लेते हुए उनके नाम से इस साइक्लोथॉन को रखा गया था। केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा और जनजातियों के गौरव को यादगार बनाने के उद्देश्य से वीर बिरसा साइक्लोथॉन का आयोजन किया है। इसके माध्यम से जहां एक ओर विभिन्न प्रदेशों के लोग स्वतंत्रता आंदोलन के वीरों के बारे में जान सकेंगे, वहीं दूसरी ओर देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागेगी। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। रांची विश्वविद्यालय में विभिन्न विसंगतियों के विरोध में आइसा छात्र संगठन ने प्रशासनिक भवन में आंदोलन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर सेशन लेट करने, पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन न करने का आरोप लगाया है। छात्र संगठन ने प्रतिनिधियों ने छात्र हित में यूजी का रिजल्ट जारी कर पीजी नामांकन पोर्टल खोलने की भी मांग की है। मांग है कि सेशंस लगातार जो रांची यूनिवर्सिटी में सत्र अनियमित चल रहे हैं, यूजी के रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, पीजी और पीएचडी में जो एग्जामिनेशन पोर्टल होता है वो भी नहीं खोला जा रहा है, पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से छात्र बहुत कष्ट में हैं और लगभग 2 सालों से पीएचडी का एडमिशन नहीं हो पा रहा है और रिजल्ट पीजी में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। 24 का जो लेना था उसमें भी नहीं हो पाया है। 25 में जिनको एडमिशन लेना था वो लोग भी नहीं ले पा रहे, रिजल्ट लेट होने के कारण। पीजी का एडमिशन पोर्टल खुलना चाहिए था 25 सेशन का। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में 26 का खुल रहा है पोर्टल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 26-27 सेशन का पोर्टल खुल रहा है, लेकिन हमारे रांची यूनिवर्सिटी में 25-26 सेशन का अभी तक पोर्टल नहीं खुला है पीजी के एडमिशन का। बच्चे का साल भर बिना किसी ब्रेक के, आप बोलिए कि अगर बिना फेल अगर हुए भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो 3 साल की डिग्री 3.5 साल में कंप्लीट हो रही है, 4.5 साल में कंप्लीट हो रही है, और जिससे बच्चे क्या है कि उनका साल बर्बाद हो रहा है सिर्फ रिजल्ट लेट आने की वजह से। यहाँ पे बहुत लेट सेशन लिया जा रहा है, बहुत ही लेट है। एग्ज़ाम हो रहा है पर ये रिज़ल्ट नहीं जारी किया जा रहा है, और अभी पीएचडी में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसी चीज़ को लेके हम लोग घेराबंदी कर रहे हैं।
गढ़वा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। नगर उटाड़ी थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान के मालिक से लूटपाट करने और गोली मारकर फरार होने के मामले में इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि घटना के बाद एक SIT की गठन किया गया था। उसके बाद मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हथियार और लूट के सामान के साथ इन सबों को गिरफ्तार किया। अलग अलग टुकड़ियां गठित करके छापेमारी की गई, जिसमें कि जो लूटा हुआ सामान था वो बैग, चाबी और जो हथियार प्रयुक्त किया गया था उसको बरामद किया गया और उनके बाद इनकी जो है गिरफ्तारी की गई। ये लोग, इसमें गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम सोनू कुमार जो कि शक्तिनगर का रहने वाला है, पूर्व में NDPS एक्ट में शक्तिनगर से जेल गया है। राजकुमार और गोलू जो कि सोनभद्र का रहने वाला है, यह डाल्टनगंज थाना कांड संख्या 240/24 में हत्या के कांड में जेल गया है। और रोशन कुमार यह गढ़वा थाना से जेल गया है, जो कि सोनभद्र का रहने वाला है। T20 विश्व कप क्रिकेट के लिए आज 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा न्यूजीलैंड दौरे के लिए भी भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है, जबकि अक्षर पटेल को उप कप्तानी सौंपी गई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा रिंकू सिंह को भी टीम में मौका मिला है। फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है। T20 विश्व कप का आगाज 7 फरवरी 2026 से होगा, वहीं फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल और असम को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, इन परियोजनाओं से व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राज्यपाल धनबाद में प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में हुए शामिल बच्चों से की मोबाइल से दूरी बनाने और खेलकूद में शामिल होने की अपील। मुख्यमंत्री से PVNL के CEO ने की मुलाकात। सीएम ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता। PVNL युवाओं के कौशल विकास के लिए करे ठोस पहल। और हजारीबाग के BSF प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत परेड का आयोजन। 375 नव आरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ। जवानों और उनके परिजनों ने कहा, गर्व का क्षण।